जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम स्वर संधि के जो भाग रह गए हैं, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में पढ़ लेंगे। क्योंकि स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो 2 संधियां पढ़ चुके हैं, तीसरी पढ़ना है हमें वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि के बारे में। तो सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि का कहना है आ और आ के बाद ए आए आए, आ छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आए आता है, तो इस कंडीशन में अय की मात्रा हो जाती है। कौन सी मात्रा होगी? अय की मात्रा होगी। आ के बाद ए आए या आ के बाद अय आए, दोनों कंडीशन में अय की मात्रा बनेगी। आ के बाद ओ आए या आ के बाद औ आए या आ के बाद औ आए, इस कंडीशन में आपकी जो मात्रा बनेगी ये औ की मात्रा बनेगी। किसकी मात्रा बनेगी? औ की मात्रा बनेगी। आ के बाद ए आए आए तो अय की मात्रा बनती है। आ के बाद ओ औ आए तो औ की मात्रा बनती है। ये कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है साथियों। जैसे इसमें है 1 + 1, 1 + 1, इसमें अय आया, आ के बाद का आ निकल रहा, आ के बाद ए आया तो अय हो गया, तो एक एक। मत + 1 के बराबर मतैक, आ के बाद अय आए तो अय की मात्रा हो जाती, आ के बाद ए आए या अय आए तो अय की मात्रा होगी। इसमें आ के बाद ओ आए या औ आए तो कौन सी मात्रा होगी? औ की मात्रा। महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी बराबर क्या होगा? महोजस्वी। महा प्लस ओज बराबर महोज, औ की मात्रा निकलेगी। इसी में रमा प्लस ऐश्वर बराबर रमेश्वर, सदैव तथैव ममैव रमेश्वर, कंठोष्ठ दंतोष्ठ, ये सब किस में आएंगे? वृद्धि संधि में। अय औ की मात्रा उसमें, यही पहचान है वृद्धि संधि की। अगली संधि आती है यण संधि। कौन सी संधि साथियों? यण संधि। इ ई उ ऊ ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, इ ई उ ऊ ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का या, ऊ का वा, ऋषि का रा हो जाता है। यानी ई का क्या होगा? या होगा, और ऊ का क्या होगा? वा होगा, और ऋषि का क्या होगा? रा होगा। इ ई उ ऊ और ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का या, ऊ का वा, री का रा हो जाता। इको यणच होता है ना सूत्र। अब साथियों इसमें देखेंगे, जैसे इति प्लस आदि, ई के बाद आ आया तो क्या हो गया? इत्यादि, या निकला आधा। कटा अक्षर के बाद या तो या आएगा या तो वा आएगा, तो कौन सी संधि होगी? यण। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, ई आ मिलकर के क्या बना? या बना, अत्याचार। उसी तरह सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ और सु प्लस आगत बराबर स्वागत। फिर उसके बाद मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। इसमें जैसे अत्याचार, इत्यादि, स्वच्छ, सु प्लस आगत, इसमें कौन सी संधि होगी? यण। ई ई उ ऊ ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का या, ऊ का वा, ऋषि का रा हो जाता है साथियों। अब उसके बाद अब लास्ट संधि इसमें पढ़ेंगे। कौन सी संधि पढ़ेंगे? लास्ट की जो संधि है अयादि संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे साथियों? अयादि संधि। अयादि, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या कहा गया कि ए आए ओ औ, यानी कि ए आए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ए आए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो देखो, जो ए होता है इसका होता है, क्या हो जाता है? आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय। ए आय के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है। उसी तरह ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ओ का अव हो जाता है, अव का आव हो जाता है। ठीक। ए आए ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए
तो इस ए का अय हो जाता है और अ का आय हो जाता है। ओ अव के बाद कोई विभिन्न स्वर आए तो ओ का अव हो जाता है, अव का आव हो जाता है। तो साथियों इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। ने प्लस अन बराबर नयन। ने प्लस अन, ए के बाद क्या आया? आया, तो नय बन रहा ना आय, नयन। उसके बाद से प्लस अन बराबर शयन और नय प्लस आयक अक बराबर नायक। आय की मात्रा निकली है तो आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय, नायक। आगे देखेंगे साथियों, ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ओ का अव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। जैसे पो प्लस अन, ओ के बाद आया तो पवन हो गया, अव निकल रहा है ना, अव। उसके बाद इसका भवन का होगा, भो प्लस अन बराबर भवन होगा। फिर उसके बाद पौ प्लस अन बराबर पावन, पौ प्लस अक बराबर क्या होगा? पावक। तो साथियों ऐसे करके हम स्वर संधि के पूरे भाग पढ़ चुके। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम साथियों क्या पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे, विसर्ग संधि में नियम पढ़ लेंगे। तो स्वर संधि हमारी कंप्लीट हुई। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार परिवर्तन हो उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। भाषा की छोटी इकाई ध्वनि, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते? स्वर कहलाते। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते? व्यंजन कहलाते। तो साथियों हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो गई। जय हिंद साथियों।